हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स। तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट बिना थ्योरी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, इसका थ्योरम प्रूफ करते हैं, उसके बाद में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट 1 में सबको साइन एक्स का एक्सपेंशन याद होगा। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टर्स प्लस एक्स के पावर 5 अपॉन 5 फैक्टर्स माइनस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। ओके, इसी तरह कॉस एक्स का भी सबको याद होगा। एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर्स प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर्स माइनस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। 3 में हम लोग देखेंगे ई के पावर एक्स। इसका भी एक्सपेंशन सब कोई 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टर्स प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टर्स एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टर्स, ऐसे ही होते जाता है, प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। ओके, तो इसको आप लोग पढ़े होंगे, आपको याद होगा। अब हम लोग 4 में देख लेते हैं। साइन 2n पाई इज इक्वल टू 0 होता है एंड कॉस 2n पाई इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो अब हम लोग 5 में देखेंगे। 5 में देखिए, लॉग इज इक्वल टू, जो बड़ा एल से हम लोग लॉग लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल लॉग। और जो स्मॉल एल से लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल लॉग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल लॉग। तो आप इन 5 को याद कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं याद है तो याद कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम लोग अभी थ्योरम देखेंगे उसमें इन लोगों का यूज होगा। ओके, तो इन सब को हम लोग यूज करेंगे, उसके लिए आपको याद होना चाहिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं इसे मिटाकर अब थ्योरम को प्रूफ करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थ्योरम 1 लिखी हूँ और बाकी जो उसमें प्रूफ करना है मैं उन सबको लिख दी हूँ। थ्योरम 1, प्रूफ दैट 1 में क्या है? ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सेकेंड में क्या है? ई के पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। थर्ड में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। साइन थीटा इज इक्वल टू ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। 5 में ई के पावर 2n पाई आई इज इक्वल टू 1। और 6 में लॉग r इज इक्वल टू 2n पाई आई प्लस लॉग r। तो हमें इन लोगों को प्रूफ करना है। तो इन सब को प्रूफ करने के लिए जो मैं आपको 5 रिजल्ट शुरू में बताई थी, आप उसको याद रखिएगा, तभी ये प्रूफ होगा। ओके, तो फ्रेंड्स मैं ये सब मिटा देती हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको हम लोग अभी प्रूफ करते हैं, बाद में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रूफ करते हैं। प्रूफ यहाँ पे देखिएगा 1 कितना क्वेश्चन दिए थे इसमें? थ्योरम 1 में 6 क्वेश्चन दिए थे, जो आप अपने कॉपी में नोट किए होंगे, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, नहीं तो मैं उस क्वेश्चन को नहीं मिटाती। तो 1 to 4 क्वेश्चन 1 से लेकर हम लोग 4 तक पहले देखेंगे। तो वी नो दैट ई के पावर एक्स, इसका एक्सपेंशन अभी जस्ट हम लोग रिजल्ट में निकाले थे, थर्ड नंबर में। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा? 1 प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टर्स प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर्स प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, पुट x इज इक्वल टू आई थीटा इन इट वी गेट, हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, इसमें आई थीटा, तो पुट करते हैं तो e के पावर आई थीटा लिखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई थीटा प्लस आई थीटा प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर्स प्लस यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू है तो आई क्यू इंटू थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टर्स प्लस आई के पावर 4, देखिए यहाँ पे इंटू थीटा का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, आई थीटा होगा, और देखिए यहाँ पे माइनस होगा, क्यों, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ माइनस पुट कर देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर्स, यहाँ पे देखिए आई क्यू का वैल्यू क्या होता है, -i, तो यहाँ भी -i थीटा क्यू होगा अपॉन 3 फैक्टर्स प्लस यहाँ पे i4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे प्लस होगा, और थीटा का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें रियल को एक साइड करके लिख देते हैं और इमेजनरी को एक साइड। ओके, तो इसमें रियल कौन है, ये है, तो लिखते हैं 1, यहाँ पे इसमें आई नहीं है, ये रियल है, माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर्स, यहाँ पे आई है तो ये इमेजनरी है, यहाँ पे आई नहीं है तो ये क्या है, रियल है, प्लस थीटा का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर्स माइनस डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इमेजनरी लिखेंगे, तो इमेजनरी यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, आई को कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये तो रियल है तो यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे आई है तो यहाँ माइनस आई कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टर्स। अब देखिए 4 के बाद 5 नहीं लिखे, अगर 5 होता तो यहाँ पे क्या होता, प्लस थीटा का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टर्स। आप एक बढ़ा के देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस डॉट डॉट डॉट। ओके, हम इसमें से आई कॉमन करके बाहर लिख दिए। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, तो ये कॉस थीटा का एक्सपेंशन है कि नहीं, और ये साइन थीटा का, देख लीजिए ये कॉस थीटा का एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं, और ये साइन थीटा का, तो यहाँ पे क्या है, ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू इतना हो गया, और ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, इसके बदले हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉस थीटा का एक्सपेंशन है, प्लस आई, और ये साइन थीटा का एक्सपेंशन है, तो इनटू साइन थीटा। देखिए हमें ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर दिए हैं, आ गया ना, तो ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसका जो सेकेंड है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ इसको हम लोग प्रूफ किए थे तो इतना आ गया था, ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आ गया था ना। तो इसको हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे घेर देते हैं, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग 1 से 4 तक जो प्रूफ करेंगे थ्योरम को, उन सब में इसका यूज होगा। ओके, अब देखिए सेकेंड थ्योरम मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। जो सेकेंड थ्योरम में क्या था, ई के पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, तो हम लोग इसके जस्ट बाद हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, तो जैसे हम लोग इसको प्रूफ किए थे ना, बिल्कुल उसको भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग आई बाई माइनस आई इन इक्वेशन 1 वी गेट। हम लोग क्या करेंगे, ये आई है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे माइनस आई से इक्वेशन 1 को। ओके, तो हम लोग का ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ई के पावर ये जो सेकेंड है वो हम लोग का प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आई है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे माइनस आई से, तो यहाँ माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आई है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आई। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना था, ई के पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हम लोग रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, सेकेंड थ्योरम प्रूव्ड हो गया। ओके, बहुत टाइम लग जाता, वैसे आप लोग चाहें तो उसको प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो ये भी सही है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 3 को देखेंगे। तो इक्वेशन 3 में क्या था बताइए, इक्वेशन 3 में क्या था, यहाँ पे लिखते हैं साइड में, देखिएगा इक्वेशन 3 में क्या था। इक्वेशन थर्ड में था कॉस थीटा इज इक्वल टू ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 था। ये थर्ड क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में देख लीजिए अगर नोट किए होंगे तो। ये थर्ड थ्योरम था। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 को आपस में हम लोग ऐड करेंगे, वी गेट। तो हम लोग का क्या प्राप्त होगा, ये थर्ड कॉस थीटा इज इक्वल टू, पहले होगा यहाँ पे कॉस थीटा नहीं होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करते हैं, पहले यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, पहले ऐड करके देखते हैं। ई के पावर आई थीटा है, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू के इधर को पहले हम लोग ऐड करते हैं। ई के पावर क्या होगा, माइनस आई थीटा इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये देखिए प्लस आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 2 कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा अपॉन, ये 2 को इधर बॉटम भेज देगा तो 2। समझ में आया। तो ये हम लोग का क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये 3 हो गया, यहाँ पे 4 नंबर देखिएगा। तो 4 नंबर में क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा है अपॉन 2 आई है। ओके, तो हम लोग को इसको प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन लिखेंगे, इसके बाद हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अगेन लिखेंगे और इक्वेशन 1 यहाँ पे दिख रहा है, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को घटा देंगे, वी गेट। ओके, तो इसको हम लोग घटाएंगे, तो अब घटा के लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू को उधर जो है लिखेंगे, ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इन लोगों को घटाएंगे तो यह माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2i साइन थीटा होगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ई के पावर आई थीटा
माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा। देखिए ये लिखा हुआ है और ये 2i को बाटा में भेज दीजिए। तो यहाँ पे 2i को क्या किए हैं, बाटा में भेज दिए। नहीं दिख रहा है आपको? अब तो दिख रहा है, देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना प्रूफ हो गया? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 भी प्रूव्ड हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बचा है, तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं इसे मिटा देती हूँ और 5 और 6 को उसके बाद प्रूफ करती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने को, थ्योरम में जो क्वेश्चन 5 था उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, वी नो दैट यहाँ पे क्या था, जब हम लोग 1 को प्रूफ किए थे तो ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू, ये जो थीटा है उसके जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 2n पाई। क्या पुट करेंगे, 2n पाई। इन इट वी गेट, इसमें हम लोग थीटा के जगह पे हम लोग 2n पाई पुट कर देंगे। हमारा यहाँ पे आई पहले से है, तो यहाँ पे देखिए ई के पावर 2n पाई आई इज इक्वल टू क्या था, 1। यही ना हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए थीटा इज इक्वल टू हम लोग इतना मान लिए, हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। तो ई के पावर आई ऐसे ही लिख देंगे गुन्ने में 2n पाई। समझ में आया? इज इक्वल टू, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे ये लिखे जाएंगे कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई लिखेंगे। तो यहाँ पे ई के पावर 2n पाई इंटू आई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, मैं रिजल्ट में बताई थी कॉस 2n पाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू 0। यहाँ पे देख लीजिए साइड में, कॉस 2n पाई इज इक्वल टू 1 रिजल्ट 5 में मैं बताई थी, और साइन 2n पाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ई के पावर 2n पाई इंटू आई इज इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग को प्रूफ करना था। तो देखिए क्वेश्चन 5 भी प्रूव हो गया। ओके, तो इसे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यानी इसका अगला 6 को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूफ करेंगे। तो देखिए 6 में क्या था, लॉग आर इज इक्वल टू 2n पाई आई प्लस लॉग आर। तो आइए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो वी हैव log r इज इक्वल टू log 1 इंटू आर। ओके, हम लोग इसको लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये बड़ा एल से है, ये कौन सा लॉग है, जनरल लॉग, और ये कौन सा लॉग है, प्रिंसिपल लॉग, जो अभी मैं रिजल्ट 5 में बताई थी आपको। तो इसे अपने आप कॉपी में नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 1। तो देखिए ई के पावर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई आई इंटू आर। 1 के जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखें, तो अभी याद कीजिए, हम लोग इसका थ्योरम 4 हम लोग 5 हम लोग प्रूफ किए थे। 1 इज इक्वल टू ई के पावर 2n पाई आई। अभी हम लोग जस्ट इससे पहले हम लोग प्रूफ किए थे, याद कीजिए। तो 1 के जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जितना भी मैं पॉइंट दिखा रही हूँ सबको आप याद रखिएगा, अपने कॉपी में लिख के और अपने माइंड में उसको याद रखिएगा। ओके, तो हम लोग ये इसको तोड़ेंगे। तो log m इंटू एन इज इक्वल टू, सबको ही जानता है,
log m प्लस log n होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे log e के पावर 2n पाई i प्लस log r। ओके, अब हम लोग जो log लगाए हैं तो इसको इधर भेज देंगे 2n पाई i इंटू log e प्लस log r। ओके, चूँकि सबको ही जानता है कि log e इज इक्वल टू क्या होता है 1, log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2n पाई i प्लस log r लिख देंगे। इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आया log r इज इक्वल टू, देखिए इतना प्रूफ करना था, इतना प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये प्रूफ। आप इन सब को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि जब आप इसका क्वेश्चन बनाइएगा कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट का, तो आपको इन सब का यूज करना होगा उसमें। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम बताऊंगी। ओके।